प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रभु हमें अपने प्रेम से भर देता है। कितनी सुंदर बात है कि प्रभु हमें हर दिन सवेरे जगाते हैं, उठाते हैं, इस प्रार्थना के लिए तैयार करते हैं, इसमें शामिल होने के लिए मौका दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज इस वक्त हम लोग इस प्रार्थना में भाग लें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे यीशु नासरी, आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमें एक बार फिर एक नया दिन देखने के लिए कृपा दी, और जो भी आशीष, जो भी आप वरदान हमें दे रहे हैं, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु, आज के दिन मैं इन सभी को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूं, जो दुखी है, बीमार है, परेशान है, कई प्रकार के समस्याओं से गुजर रहे हैं। प्रभु जी, बड़े संकट के साथ, आंसुओं के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाले, दुनिया के कोने कोने से इसमें जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों को आपके सामर्थ्यशाली हाथों में रख देता हूँ। छिन्न तथा चमत्कार इनके लिए प्रकट कर प्रभु। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, छिन्न तथा चमत्कार प्रकट होने दे। प्रेरित 4:30 का वचन इन भाई बहनों के जीवन में आज इस वक्त पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है, इसलिए फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्रिय भाई और बहनों, आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, आज ये वचन हम सबों के लिए पूरा हो जाए, आपके लिए पूरा हो जाए। आमीन। कितनी बड़ी बात है, व्हाट ए डिक्लेरेशन, कितनी बड़ी घोषणा है संत यूहन्ना करता है। वो क्या है? पिता ने हमें कितना प्यार किया है। पिता ईश्वर हमको बहुत प्यार करता है। प्यारे भाई बहनों, और इस वचन का दूसरा लाइन में क्या लिखा? हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। हाँ, हम ईश्वर की संतान कहलाए जाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। यानी वास्तव में हम ईश्वर की संतान हैं। मैं ईश्वर की संतान हूं। लिखते जाइए प्यारे भाई और बहनों, मैं वास्तव में ईश्वर की संतान हूं। ईश्वर मेरा पिता है। ये आपके और मेरे मुंह में हर पल होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग अभी भी पाप का शिकार बनकर इस संतान की जो उपलब्धि है, संतान की जो कृपा प्रभु ने हमें दे रखा है, उसको खो बैठे हैं। बार बार हम पाप को इतना जोर देते हैं। हमें जोर देना है, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं पाप नहीं करता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अध्याय में ही हम इस बात को बार बार देखते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। और इसकी सविशेषता क्या है? ईश्वर की संतान पाप नहीं करता। वचन 9 में, अध्याय 3 का वचन 9 में हम पढ़ते हैं, जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, मैं
आपसे ये कहना चाहूँगा, बार बार हम इस सच्चाई को ग्रहण करना। बाइबल के सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हम ईश्वर की संतान हैं। हम शैतान से कोई लेन देन नहीं रखते। अगर पाप में भी क्यों ना हो, आपका उद्धार संभव है। यीशु मसीह इसलिए आया है, आपके जीवन से शैतान का सभी कार्य दूर करें, आपको आज़ाद करें, वो पुत्र पुत्री का दर्जा वापस आपको दिलाएं। हम बढ़ते हैं इसी अध्याय का, यानी 3 अध्याय का 8वां वचन में। जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ये तो बहुत खतरनाक एक वचन है। जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, और शैतान ये चीज़ें यानी पाप शुरू से करते आए। लेकिन ये वचन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। शैतान का कार्य यानी पाप समाप्त करने के लिए ईसा मसीह यानी ईश्वर का पुत्र संसार में प्रकट हुआ है। इसीलिए हम पूरे भरोसे के साथ ये वचन बता सकते हैं, क्या है? हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं, क्योंकि हमें प्रभु इसका कृपा देता है। ये सबसे बड़ी आशीष है। यीशु मसीह ने जो पाप का दाग हमारे ऊपर था, अपना लहू से धोकर हमें शुद्ध किया और सचमुच हमें ईश्वर की संतान फिर बना लिया। हाँ, हम पाप करके उस संतान की वो शोभा को नष्ट कर दिया था, लेकिन प्रभु ने हमें फिर से अपना बना लिया। इसलिए हम यूहन्ना का अध्याय 1:12 में पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वो संज्ञा 12 में इस प्रकार पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। अभी जितनों ने उसे अपनाया और जो उसमें विश्वास करते हैं, क्राइटेरिया इतना ही है, कंडीशन शर्तें इतना ही है। प्यारे भाई और बहनों, ईसा मसीह ने अपने जीवन द्वारा, कुर्बानी द्वारा ये पुत्र पुत्रियों का जो दर्जा हमें वापस दिलाया है। वो हमें कैसे प्राप्त होगा? सिर्फ और सिर्फ यीशु को अपनाना और उसके नाम में विश्वास करना। इसलिए पिता ने हमें प्यार किया है। कितना प्यार किया है? हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। बार बार बोलते जाए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं पाप नहीं करता, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह को अंगीकार करता हूँ। वो दुनिया के एकमात्र मुक्तिदाता है। उसने अपने पवित्र लहू के द्वारा मेरे सारे पाप का दाग मिटा दिया, मुझे फिर ईश्वर की संतान बना लिया है। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना। प्रिय भाई और बहनों, संसार इस बात को नहीं समझेगा। दुनिया क्या है ये शिक्षा कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया हमेशा शैतान अपने कब्जे में रखने की कोशिश करते हैं। शैतान के पीछे, पाप के पीछे ना जाइए प्यारे भाई और बहनों। ये 40 काल हमें बार बार याद दिलाएं कि हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान है तो पाप नहीं करता, पाप कर नहीं सकता। ये तो आपको बात याद रखना है, क्योंकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 3 का 9, पाप नहीं करता और पाप कर नहीं सकता। मैं बार बार इस पर आपको बताया है। इसका अंदर क्या है? एक तो क्या है, हम नॉर्मल है, करता नहीं। मैं मीट खाता नहीं, मैं खा नहीं सकता, ये इसका मतलब का समझाने का तरीका है। या दारू पीता नहीं, मैं पी नहीं सकता। एक तो पीता नहीं, बचपन से खाता या पीता नहीं। दूसरा क्या है, हाँ करने की मेरे अंदर इच्छा है मगर मैं कर नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने मुझे बचा लिया है। यीशु ने मुझे बचा लिया है, छुड़ा लिया है, अपना लिया है। मैं ये सब करता था, या मैं ये करने की क्षमता मेरे अंदर है। मैं गुस्सा कर सकता हूँ, मैं गाली दे सकता हूँ, मैं किसी भी प्रकार का पाप तो करने की शक्ति तो रखता हूँ, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि
प्रभु ने मुझे अपनाया है, मैं ईश्वर की संतान बन गया हूं, इसलिए कर नहीं सकता। सो प्रिय भाई और बहनों, याद रखना है, क्योंकि इस 40 काल में प्रभु हमें पुत्र पुत्रियों की भांति, उनकी संतान की भांति जीवन बिताने के लिए आह्वान कर रहा है। सिर्फ 40 काल के लिए नहीं, जीवन भर कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम वास्तव में ईश्वर की संतान हैं। ये एक सच्चाई है, इस पर हमें विश्वास करना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। अगर सचमुच पापों से आज़ाद होना, ईश्वर की संतान की भांति आपको जीना है, फिर आपको ये वचन को अपनाना ही तो पड़ेगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। ये हमारे जीवन से हर बुराई को दूर करे और सचमुच इस वचन के अनुसार हमें ईश्वर की संतान बन के जीने की कृपा प्रदान करे। आप लोगों में से जितने भी दुखी है, परेशान है, पाप के हालातों में है, कमजोरियां हैं आपके अंदर, जितने भी व्यभिचार का पाप है, शरीर के पाप है, मस्टरबेशन है, फोर्निकेशन है, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा गलत और गंदे पापों के आप अधीन में हैं, गलत रिश्तों के शिकार है, तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे हमेशा के लिए इन पापों से आपने मुक्त किया है, आपकी संतान के भांति मैं आज से जीऊंगा, क्योंकि पाप क्षमा के द्वारा आपने मुझे वही कृपा प्रदान किया है ईश्वर की संतान होने का। प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार जीने की शक्ति और ताकत हम सबों को प्रदान कर। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोग इस वचन को दोहराते जाएं, इस वचन को महसूस करें, अनुभव करें, इस वचन को अपने जीवन में जरूर प्रैक्टिस करें और ये वचन आपके लिए और मेरे लिए पूरा हो जाए। इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।